नमस्कार फ्रेंड्स, ये मेरा एक पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है एज नेशनल स्पोक्स पर्सन, तो मैं थैंकफुल हूँ कि आप आए और मैं होप करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे जैसे मुझे और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे टू एड्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस. टुडे इज as you all know, the birth anniversary of Abdul Kalam ji, a great Indian Muslim, and an inspiration, सबके लिए एक very big inspiration to millions of Indians. तो इस बैकड्रॉप पर और अब्दुल कलाम के लाइफ और अचीवमेंट्स से इंस्पिरेशन लेते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ऑब्जेक्टिव या मकसद यह है कि मैं आपके सामने और आपके अवेयरनेस बनाऊं एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट, कर्नाटका माइनॉरिटीज कमीशन का एक रिपोर्ट 2012 में जो रिपोर्ट तैयार हुआ था और सितंबर 23, 2020 में इसका असेंबली में टेबल हुआ था. तो आप पूछ सकते हैं कि ये 8 साल के बाद मैं ये रिपोर्ट के बारे में क्यों बात कर रहा हूं आज. ये जो हम आज के दिन एक डिस्कशन और डिस्कोर्स कर रहे हैं सेक्युलरिज्म, सेक्युलर पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में, उस कॉन्टेक्स्ट में भी और जनरली इन टर्म्स ऑफ malfeasance एंड कॉन्डक्ट अबाउट पॉलिटिशियंस, उस कॉन्टेक्स्ट में भी इस रिपोर्ट के बारे में एक चर्चा और एक डिस्कोर्स शुरू करना बहुत ही उचित है और इंपॉर्टेंट भी है. यह रिपोर्ट तैयार हुआ था 2012 में. उसके बाद सरकार वहां पे कर्नाटक में बदल गया था और 7 साल इस रिपोर्ट को दबाकर रखा गया था. और मैं मानता हूं और मैं कहता भी हूं कि 8 साल और 2 सेक्युलर मुख्यमंत्री के बाद आज इस रिपोर्ट को, बाय द वे, इस रिपोर्ट को किसी ने कभी चैलेंज नहीं किया है, लीगली चैलेंज नहीं किया है, क्वेश्चन भी नहीं किया है. इस रिपोर्ट को आज 2 सेक्युलर मुख्यमंत्री और 8 साल के बाद लोग के सामने और असेंबली में अभी टेबल हुआ है. यह रिपोर्ट कहता क्या है, इस रिपोर्ट में है क्या, व्हाट इज इन दिस रिपोर्ट. इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ वक्फ एंड द ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस अबाउट लैंड दैट इज डोनेटेड टू द वक्फ. जो लैंड एक मुसलमान सिटीजन वक्फ को डोनेट करता है, ही और शी डोनेट्स इट ताकि उनके कम्युनिटी के गरीब, मजबूर, ऑर्फन्स, ऐसे लोगों को उस प्रॉपर्टी से सहायता, सपोर्ट मिले. वक्फ का मतलब यह है दैट अ पायस मुस्लिम donates his land instead of giving it to his family for the betterment of his community or her community. There is something very there is a great deal of sanctity about the donation and bequeathing of property to a waqf. लेकिन होता क्या है और हुआ क्या है. इस रिपोर्ट में 7000 पेज का जो रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के ऑथर हैं अनवर मानपाड़ी, जो तब के एक कर्नाटका माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन थे. यह रिपोर्ट दिखाता है कि कैसे वक्फ के 29,000 एकड़ लैंड को ना तो गरीब मुसलमान के बेनिफिट में यूज किया गया, ना तो ऑर्फनेज बनाए गए, ना तो अस्पताल. दीज वर ऑल surreptitiously, illegally, in contravention of the 1998 Supreme Court order
ट्रांसफर्ड टू कमर्शियल इंटरेस्ट। और कौन थे ये कमर्शियल इंटरेस्ट वाले, उनके नाम भी है रिपोर्ट में। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2006 दिसंबर में तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एक फेमस स्टेटमेंट दिया था, और आई कोट, माइनॉरिटीज मस्ट हैव फर्स्ट क्लेम ऑन रिसोर्सेस, एंड कोट। काफी बड़ा कंट्रोवर्सी भी हुआ था उनके स्टेटमेंट से। आयरनी यह है कि जब वो ये स्टेटमेंट दे रहे थे, वो ये नहीं देख रहे थे कि जो माइनॉरिटीज के पास रिसोर्सेस थे, वक्फ के पास लैंड थे, उसका क्या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उसका क्या लूट हो रहा था। तो ये एक लॉन्ग पैटर्न ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, हम सब जानते हैं, और हम एक्नॉलेज करें या ना करें, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, वोट बैंक एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, बट ये रिपोर्ट ये भी दिखाता है कि कैसे इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। मैं आपको 1998 का एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आई विल जस्ट एक्सप्लेन टू यू कि वक्फ प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस और मतलब क्या है। वक्फ प्रॉपर्टी जो है is a property that can never be sold or given to anybody, and in a detailed order in 1998 by Justice Anand and Justice V.N. Khare, ऑर्डर ने कहा है कि once a वक्फ always a वक्फ, यानी कि आप जो भी इलीगैलिटी से जो गरीबों के लिए प्रॉपर्टी दिया गया था वक्फ को, अब जिस तरफ भी आप उसको ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे, लीगली इट हैज नो बेसिस, इट हैज टू रिटर्न टू द वक्फ एंड इट बिलोंग्स टू द वक्फ। तो मेरा कहना आज यह है कि इन दिस, जो बहुत सालों से और बहुत डेकेड से हम सेक्युलरिज्म और फियर मॉन्गरिंग का एक नरेटिव को देखते आ रहे हैं, आई वॉन्ट टू मेक वन सिंपल पॉइंट कि जो लोग, जब बीजेपी कहता है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करना चाहते हैं, ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं देश में जो फियर मॉन्गरिंग और झूठ से डराते हैं माइनॉरिटीज को, लेकिन उन्हीं को एक्सप्लॉइट करते हैं एंड इन अ परवर्स काइंड ऑफ अ वे अपनों के साथ अविश्वास करते हैं। हमारा आज रिक्वेस्ट यह है कि ऐसा जो भी लैंड वक्फ का था, और वक्फ ने जहां पे भी वक्फ हो, कर्नाटका के वक्फ हो, महाराष्ट्र के हो, उत्तर प्रदेश के हो, एक तो इन्वेस्टिगेशन किया जाए। इस रिपोर्ट को आप सब पढ़ें, जरा इस रिपोर्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें हमारे मुस्लिम ब्रेदरन में, और ऐसा जो भी लैंड हो उसको वापस किया जाए वक्फ को, ताकि ये जो रिसोर्सेज हैं, ये लैंड है, द पुअर, ये यूज किया जाए, डिप्लॉय किया जाए बेनिफिट के लिए, इंडियन पुअर मुस्लिम के लिए, ना कि कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए। these faceless, nameless citizens जिनके पास there is no voice and they have not been successful in preventing this loot, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मदद करें, इस इश्यू के अवेयरनेस को ज्यादा बढ़ाएं, ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स या जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, सभी स्टेटों में ऐसे ट्रांजैक्शंस को इन्वेस्टिगेट करें और लैंड वापस हमारे जो पुअर मुस्लिम्स हैं उनके लिए ही यूज करें। थैंक यू। एक प्रेस रिलीज और डिटेल्स हैं, टाइमलाइन वगैरह वगैरह, जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास, उसके बाद या अभी कोई क्वेश्चंस हैं तो हम वी विल बी हैप्पी टू टेक इट। मित्रों, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज प्रश्न जिस विषय पर प्रेस है,
आप इसी से ही जुड़ा हुआ प्रश्न ही करें। पहले शैलेश जी। रिपोर्ट इतने साल तक दबाई गई और 8 साल बाद आज विधानसभा में रखी गई और इतने 1000 एकड़ लैंड का मामला है। कुछ बड़े नाम भी होंगे, फिर वो नाम कौन से आप किन्हें कहना चाहते हैं? क्योंकि रिपोर्ट में नाम जरूर होंगे जिन्होंने तो वो नाम हम आपको 4-5-10 जो बड़े नेता हो या राजनीतिक नहीं वो हम लिखित रूप में दे रहे हैं नाम। इसमें कोई बड़े नाम बता पाए, क्योंकि ये आरोप सीधा सीधा बता रहे हैं कि 2 सरकारों ने, क्योंकि इससे पहले जानते हैं कि वहाँ पर सिद्धारमैया थे, वहाँ पर कुमारस्वामी की सरकार थी। तो मैं रिपोर्ट के नाम बता दूं। जो रिपोर्ट में नाम है सूर्यवंशी एक्स एमपी, सीएम इब्राहिम एक्स यूनियन मिनिस्टर, मल्लिकार्जुन खड़गे एमपी, रहमान खान एक्स यूनियन मिनिस्टर, इकबाल सरदगी फॉर्मर एमपी, ऐसे काफी नाम हैं। आप रिपोर्ट के समरी कॉपीज ले सकते हैं और उसमें नाम है। और ये रिपोर्ट के ऑथर अनवर मानेपाड़ी हैं। सब एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन था ये। और आप रिपोर्ट पढ़ें और बस अवेयरनेस फैलाएं इसके बारे में। The report names them as benefiting from lands that were belonging to the Waqf. Yes. Correct. Then there was a BJP government. Yes. Was the CM. Yes. You took the name of both secular CM. Yes. They came at 2013. Mid 2013, Siddharamaiah came, and mid 2018, Kumaraswamy came. At the submission of this report, your government was there. Yes. Why they don't take any action? So I can either explain the timelines to you, or we are circulating the timelines exactly from 2012 to 2020. What all has happened? Why that government that lasted for 6-8 months after that could not table it? The entire chronology is there for you to analyze. I can assure you that we are very serious about it. We have been very serious about it. And I also want to make one small point for your attention. This report is a result of a lot of fearless, hard, determined work by many Muslims of Karnataka. It is this is not about any community, or this is a fact that wrongdoing has been exposed, and wrongdoing has been exposed by members of the Muslim community themselves. Okay. Yes. No, I would like to stick to this topic if you may permit me to do so. Thank you. नहीं देखिए, हम बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हम तो यही मांगेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट्स करें। और हम अभी कर्नाटक के, फॉर एग्जांपल, कर्नाटक के असेंबली में अभी पेश हुआ है ये रिपोर्ट, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कर्नाटक की सरकार वहां पे इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन मैं ये एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूं कि ये जो एक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये एक नेशन वाइड फिनोमिनन है। और जो गरीब मुसलमान हैं और गरीब वॉइसलेस मुसलमान हैं, दे आर नॉट एबल टू चैलेंज दीज वेस्टेड इंटरेस्ट, जो इतने सारे प्राइम प्रॉपर्टीज। अच्छा, मैं कैलकुलेशन बताऊं आपको। ये जो 29,000 एकर्स के लैंड है कर्नाटका में, अगर मैं पर कैपिटा गरीब मुसलमान फैमिलीज पे डिवाइड करूं, इट मींस ऑलमोस्ट 55,000 to 60,000 रुपीज पर पुअर मुस्लिम फैमिली ऑफ कर्नाटका। आप समझे? ये दिस इज नॉट, ये एक, इट इज एन इंपॉर्टेंट इश्यू, क्योंकि जो लूट रहे हैं वही सेक्युलर प्रोटेक्टर्स हैं, वो सेल्फ प्रोफेस्ड प्रोटेक्टर्स ऑफ दीज कम्युनिटीज। The 2 lakh crores estimated is what the report says, but in 2012 value, तो 2012 और आज में उस प्रॉपर्टी का वैल्यू तो बड़ा ही होगा। और टोटल वक्फ के पास, कर्नाटका वक्फ के पास प्रॉपर्टीज हैं 54,000 करोड़, 54,000 करोड़, ऑफ विच 29,000 करोड़ हैज बीन फाउंड
to being illegally given away. एक बार आपने सोचते आगे बताइए। नहीं, वो यहां से इसका क्या ताल्लुक है? नहीं, नहीं ऐसा है, ये हम स्पोक्स पर्सन है, हम मुकदमे का मेरा पे आई डोंट हैव एनी पावर्स. We can create a general awareness of a particular problem and then it is for the state government and the law enforcement agencies. वही तो करेंगे ना. Thank you.